देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा। ब्रह्मा कुमारीज की मीडिया प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से मीडिया के कई दिग्गज पहुंचे। आध्यात्मिक शक्ति हमें संकट से उभारने का माध्यम बनती है। भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के अभियान में हम सनातन संस्कृति को फिर से प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य के साथ ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में मीडिया प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर के प्रांगण में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से मीडिया कर्मी एवं कई दिग्गज पहुंचे। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथियों में IIMC के डायरेक्टर जनरल संजय द्विवेदी, मुंबई से बफरिंग मीडिया टेक के डायरेक्टर अमित वाधवानी, नोएडा से इंडिया टुडे मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर ध्रुव ज्योति पाटिल, बॉलीवुड एक्टर संग्राम सिंह ने अपने दिल के भाव व्यक्त किए। भारतीय परंपरा में संवाद और समाचार शब्द तो आए हैं, पर पत्रकारिता या मीडिया शब्द उपयोग नहीं करते। और संवाद कभी नकारात्मक नहीं होता, बातचीत तो नकारात्मक हो सकती है। संवाद हमेशा सकारात्मक ही होगा, क्योंकि सुसंवाद नाम का कोई शब्द नहीं है। संवाद के माध्यम से चीजों के हल निकलते हैं, समस्याओं के निदान हमें मिलते हैं। इसलिए हमें अपने संवाद समाज को संवाद की परंपरा का उत्तराधिकारी बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को डिप्लोमैटिक होना बहुत जरूरी है। अगर मैं टीवी एंकर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भाजपा को ही वोट देने हैं या कांग्रेस को ही वोट देने हैं, तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे डिप्लोमैटिक होना ज़रूरी है और डायलॉग्स को यूज़ करना ज़रूरी है। Media consistently being designed by our constitution documenters, or we can say our father of Indian constitutions, that the fourth pillar is important, because if you construct a house, 4 pillars are very crucial. किसी भी देश की अगर ताकत देखनी है, उसकी 2 चीज़ देखी जाती हैं, उसकी सेना और उसका स्पोर्ट्स। अगर वो देश की मजबूत है तो देश अग्रणी है, मगर अब साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उसकी मीडिया कैसी है, कि वो कितनी पॉजिटिव खबर छापते हैं, कितनी नेगेटिव खबर छापते हैं। और हम सब है ना, हम सब पॉजिटिव की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा नेगेटिव की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उद्घाटन सत्र में ज्ञान सरोवर की निदेशिका एवं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK डॉक्टर निर्मला, संस्था के मीडिया प्रमुख BK करुणा, राष्ट्रीय संयोजक BK शांतनु समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK शीलू ने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। मेडिटेशन करेंगे, हमारी उन्नति होंगी और हम औरों को भी अपने एग्जाम्पल से प्रेरणा दे सकेंगे। तो जितना मूल्य हम जीवन में धारण करेंगे, समाज उन्नति को पाएगा। वैसे पत्रकारिता के लिए प्रशंसा यही करते हैं कि भाई क्रांतिकारी है। देश में स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किया गया है, तो वो हम लोगों के लिए बहुत देश आभारी है। राष्ट्रीय विकास के लिए मीडिया की जिम्मेवारी विषय पर हो रहे इस सम्मेलन के रिसेप्शन सेशन में मुख्य अतिथियों में घाटकोपर सब जोन प्रभारी BK नलिनी, प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन BK आतम प्रकाश, प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर BK निकुंज और BK सरला, जोनल कोऑर्डिनेटर BK रंजन समेत कई महानुभावों ने उपस्थित होकर विषय के तहत मंथन किया। प्रभु कहता है, मीडिया ऐसा काम करती है, जीरो को हीरो बनाना चाहे तो सेकंड में बना सकती है। ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे करके मानव के संस्कारों को बदल करके वो मनुष्य से देवता बनाने की सेवा कर रहे हैं। भगवान के मददगार हो, क्योंकि आपके थ्रू ये समाचार सब लोगों को जाना है और उनको उनके सॉल्यूशन, उनके पास जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके थ्रू ही देना है। आने वाला समय उसके शिल्पकार आप और हम हैं। जो आप और हम लिखेंगे, जो आप और हम दिखाएंगे, उससे नई दुनिया का गठन होगा। ये जिम्मेवारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी जिम्मेवारी को ज़हन में सदैव रखना।
इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में बी के सदस्य आमंत्रित। गुजरात के राजकोट में हाल ही में रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ पर रामकृष्ण आश्रम में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विविधता में एकता विषय के तहत हुए इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें मुख्यालय से वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बी के शीलू ने संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि आज भिन्न भिन्न धर्म, भाषा, प्रांत, जाति में एकता लाने के दो ही आधार है, स्वयं की एवं परमात्मा की सत्य पहचान। जो आध्यात्म प्रधान देश है भारत, इसी भारत देश से ही सारे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, ज़रूर जाएगा, जा रहा है, और फिर सारा विश्व एक हो जाएगा और स्वर्ग इस धरा पर ज़रूर आएगा, अवश्य आएगा। हिंदू संस्कृति को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित हुई इस कॉन्फ्रेंस में विविध धर्म के अनुयायी एक मंच पर उपस्थित रहे। महंत श्री महामंडलेश्वर संत महात्माओं का यही कहना था कि संप्रदाय में अगर एकता हो तो भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। अंत में बीके शीलू को मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस आयोजन में स्थानीय सेवा केंद्रों से कई बीके बहनें मौजूद रही। बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन। छत्तीसगढ़ की भिलाई में संस्था के शिक्षा प्रभाग एवं सेक्टर 7 स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा पीस ऑडिटोरियम में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित उत्कर्ष समर कैंप 2023 का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बी के प्राची ने समर कैंप का लक्ष्य बताते हुए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए राज्योग को कारगर बताया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, सांसद विजय बघेल ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज जरूरत है कि बच्चों के मन के भावों को समझकर शिक्षा दे। यह संपूर्ण आयोजन भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बी के आशा के दिशा निर्देशन में हुआ, जिसमें अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों ने नैतिक मूल्यों का महत्व समझा, साथ ही चरित्र निर्माण कर देश का अच्छा नागरिक बनने का संकल्प किया। ये कैंप जरूर बच्चों में संयम, आत्मचिंतन, आत्मसम्मान एवं नैतिक विकास बढ़ाने में सहायक होगा। जो मेडिटेशन में बच्चों को यहाँ लाभ होना है वो अवश्य हमको इस कैंप के बाद दिखेगा। ये शांति का टापू है, माउंट आबू की शक्ति और भक्ति यहाँ पे समाहित है, और उस रूप में हम लोग सेक्टर 7 के इस केंद्र में हम लोग आते हैं और ये अनुभव भी करते हैं, और बच्चों के आज के कार्यक्रम से और ज़्यादा अनुभव हमने किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा नगरवासियों के लिए जादूगर शो का कार्यक्रम रखा गया, जिसे देखने के लिए शहर के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर के महापौर राजकिशोर प्रसाद, स्थानीय प्रभारी बी के रुक्मिणी के हाथों दीप प्रज्वलन कर हुआ, जिसे देखने के लिए स्थानीय 5000 के करीब लोग पहुंचे। हास्य सम्राट हैरी एवं सबसे छोटे जादूगर जतिन ने नए नए एवं अद्भुत जादू दिखाकर जनमानस को मंत्रमुग्ध कर दिया। आगे जादूगर हैरी ने अपने दांतों से बस खींचकर बताया कि यह कोई तंत्र मंत्र के द्वारा नहीं बल्कि मनोबल शक्ति का कमाल है, जो सिर्फ राजयोग अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। और उन्होंने कहा कि वो विगत 20 वर्षों से यह अभ्यास कर रहे हैं और संस्था से जुड़े हुए हैं। आप भी उस शिव परमात्मा से वो शक्ति ले करके आप भी अपने जीवन में प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति की उस परमात्मा शिव से प्राप्ति कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में महेश प्रोफेशनल फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें पुणे के मुकुंद नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के सरिता ने पहुंचकर अपना वक्तव्य दिया। साथ ही फ्रीडम फ्रॉम पास्ट एंड बिल्डिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विषय के तहत सभा को संबोधित किया। हम जो सोचते हैं ना, हमारे हर सोच से वाइब्रेशंस फैलते हैं, एनर्जी फैलती है। इस एनर्जी का एक रूल है, और वो रूल कौन सा है? एनर्जी नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। करीबन 200 लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। अवसर पर फोरम के प्रेसिडेंट अशोक नवल, डायरेक्टर श्याम चांडक, सेक्रेटरी चंद्रकांत मंत्री, एडिशनल गवर्नर नीलेश धूत भी मौजूद रहे। अंत में बी के सरिता को भी सभी ने सम्मानित किया। भुवनेश्वर स्थित महात्मा गांधी एकेडमी ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट विषय के तहत सेशन रखा गया। यूनिटेड सेवा केंद्र प्रभारी बी के दुर्गेश नंदिनी ने मुख्य वक्ता के रूप में 50 असिस्टेंट जेलर्स को मार्गदर्शित किया, साथ ही राज्यों का अभ्यास भी कराया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने से कार्यस्थल पर सकारात्मक रहने की शक्ति मिलती है, जिससे हर कार्य सुगम तरीके से संपन्न होते हैं। ओडिशा स्थित रायरंगपुर सेवा केंद्र द्वारा 2 दिनों में 5 स्थानों पर नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत कार्यक्रम किए गए। टेक्नो वर्ल्ड कॉलेज में करीबन 150 विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सेशंस हुए, जिसमें प्राचार्य ललित मोहन प्रधान भी उपस्थित रहे। कारागार के 90 कैदी भाई बहनों तथा जेल कर्मचारियों को जागरूक एवं खुद के अंदर छिपी हुई विशेषताओं से रूबरू कराने का सफल आयोजन जेल सुप्रिंटेंडेंट बुलू माटिया की देखरेख में संपन्न हुआ। आगे लिटिल फ्लावर स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एवं ITI के विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। यह सभी आयोजन BK राजीव और BK चित्तरंजन के निर्देशन में हुए, जिसमें प्रोजेक्टर शो के माध्यम से नशे से होने वाली बीमारियों से भी अवगत कराया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।